जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 17 नवंबर 2018 को आयोजित किया गया था और इस क्वेश्चन को यहाँ पर अपलोड करने का मुख्य उद्देश्य एक ही है ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा लगा सको कि HSSC यानी कि हरियाणा सरकार किस प्रकार के क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि इस वीडियो में केवल जीके और हरियाणा जीके के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कुर्ग। मैं आपको बता देता हूँ कि शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऊटी तमिलनाडु में स्थित है, प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटक स्थल है, और दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थित है। और जो कुर्ग है उसे हम भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। एक तथ्य कुर्ग के बारे में इम्पोर्टेंट है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो ये है कि जब हमारे जुलाई 1946 में संविधान सभा के इलेक्शन यहाँ पे हुए थे हिंदुस्तान में, तो उसमें 4 एरिया चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जिसमें से एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कुर्ग भी था। तो ये जो 4 चीफ कमिश्नरी एरियाज हैं तो इनको आप ABCD से याद रख सकते हो। A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नरी एरियाज उस समय थे जो रिजर्व्ड सिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय ने एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया था जिसे क्या कहा गया? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था वर्ष 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। और सत्याग्रह की बात करें तो सत्याग्रह जो आंदोलन था वो महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में चलाया था, भारत में। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सत्याग्रह का सबसे पहली बार प्रयोग कब किया गया या कहाँ किया, तो दक्षिण अफ्रीका इसका जवाब होगा। उसके बाद महात्मा गांधी 1915 में यहाँ भारत आए और फिर उन्होंने भारत के चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये जो होम रूल लीग आंदोलन है ये एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार किसके द्वारा पृथक है? कि अंडमान और निकोबार दोनों किस चैनल के द्वारा अलग होते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की कुल मिला के, तो अंडमान और निकोबार में टोटल 248 आइलैंड्स हैं। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की कैपिटल की, तो वहाँ की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। वहाँ पे उसी का जो एयरपोर्ट भी उनका स्वयं का है, पोर्ट ब्लेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर आप हरियाणा के नक्शे को ध्यानपूर्वक देखते हो तो हरियाणा का नक्शा कुछ इस प्रकार का है और इसके पूर्व में यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में यूपी स्थित है। एक बात और ध्यान रखना है कि जो यमुना नदी है वो हरियाणा और यूपी की सीमा पर बहती है और लगभग 320 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के अंबाला जिले से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं पिंजौर की, तो पिंजौर में प्रसिद्ध हरियाणा का आम मेला लगता है। रोहतक की बात करें तो रोहतक से जो फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा हैं वो रोहतक से ही संबंधित हैं। अंबाला से और किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करें तो ओमपुरी, जिनका निधन हो चुका है, फिल्म अभिनेता थे, अंबाला से ही संबंधित है। तो जूही चावला अंबाला से इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने बनाया? तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसका डिजाइन ली कार्बूजियर ने बनाया था। आपको पता होगा कि चंडीगढ़ के डिजाइनर ली कार्बूजियर हैं। ये फ्रांस के निवासी थे और प्रसिद्ध आर्किटेक्ट थे। एडविन लुटियंस की बात करें तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर या लॉरी बेकर ने मिलकर के भारत का जो पुराना संसद भवन था उसका डिजाइन तैयार किया था। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है या चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है, इस पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है इसे वर्ष 2016 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। ये ध्यान रखना है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट है ये यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है और 2016 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17,
किस में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था? तो ये सुग नहीं है, ये सुध है, ये प्रिंट गलत हो रखा है, सुध। सुध में जो पुरातात्विक खोज हुई है हरियाणा में, वो दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का ही हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की विधानसभा संविधान की किस अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा 7वीं अनुसूची। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन को दर्शाया गया है, यानी कि द पार्टीशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। तो 7वीं अनुसूची में मेन रूप से 4 लिस्ट हैं। एक लिस्ट है यूनियन, एक है स्टेट, एक है कंकरेंट और एक है रेजिडुअल। तो यूनियन लिस्ट पे कानून बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार, स्टेट पे बनाती है राज्य सरकार, कंकरेंट पे दोनों मिलके बनाते हैं। अगर कोई डिबेट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून लागू किया जाएगा। और रेजिडुअल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर प्राप्त है जो कानून बनाने की वो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 7वीं अनुसूची में वर्णित विषयों पर, क्योंकि शेड्यूल नंबर 7 में जो स्टेट लिस्ट है राज्य सूची के विषयों पर राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन खेल पुरस्कार 2018। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि ये 2018 का पेपर है, तो 2018 की करंट जीके हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। आपको जो 2023 की करंट जीके है वो सोल्व करनी है। मैं आपको बता देता हूँ एशियन खेल 2022 में, 2018 के जो एशियन गेम थे वो इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए थे, और 2022 के जो एशियन गेम्स है वो चीन के हंगजू शहर में आयोजित किए जाने थे, परंतु कोविड वहाँ पे चल रहा था तो इस वजह से डिले कर दिए थे। तो ये गेम्स 2023 में आयोजित किए जाएंगे। अगर बात करें उससे अगले एशियन गेम्स की तो वो नगोया शहर में, जापान का शहर है नगोया, वहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मस्तिष्क किसके लिए विशेषज्ञ है? तो एक सीधी रेखा में चलने के लिए अगर मस्तिष्क यानी कि जो आगे का भाग होता है वो प्रसिद्ध है या विशेषज्ञ है। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। तो इसमें जो दो स्टेटमेंट दे रखे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसने सही दे रखी हैं, यानी कि राष्ट्रवाद इसे समेकन या एकीकरण की प्रक्रिया द्वारा नए राज्य बनाए जा सकते हैं। राष्ट्रवाद की भावना में यानी कि राष्ट्रवाद में आप नया स्टेट फॉर्म कर सकते हो, और संघवाद बहुत से राज्यों में टूट सकता है, ये भी सही है। जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हो, जब स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ था उस समय 1956 में हमारे देश में 14 स्टेट थे और आज की डेट में कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माणाधीन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का विलयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारत में जो बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है वो जापान देश के सहयोग से चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की स्थापना किसकी संसदीय समिति की संस्तुति यानी कि रिकमेंडेशंस के आधार पर हुई थी? तो ये आपको अच्छे से पता होगा, सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और सरदार हुकुम सिंह की जो रिकमेंडेशन थी उनको मान लिया गया, और हरियाणा को पंजाब से 1 नवंबर 1966 को अलग कर दिया गया। और जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो लगभग 35% हिस्सा हमें यानी कि हरियाणा वालों को या हरियाणा के निवासियों को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा हुआ है? तो इसका जवाब आएगा लॉर्ड रिपन। मैं आपको बता देता हूँ कि लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने बहुत से ऐसे काम किए थे जो भारतीयों के हित में थे। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध भी इन्हीं से रहा है। जैसे मैं लॉर्ड रिपन के कुछ कार्यों की बात करूं तो इन्होंने प्रथम कारखाना अधिनियम इम्प्लीमेंट किया था, यानी कि छोटे बच्चों को फैक्ट्री में जाना इसने प्रोहिबिट कर दिया था, मना कर दिया था। इसके अलावा इसने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिए थे, तो ये भी भारतीयों के लिए एक बड़ी बात थी, यानी कि इसीलिए इनको हम भारत का उद्धारक की संज्ञा देते हैं। इनका जो कार्यकाल था वो 1880 से लेकर 1884 तक था। ये लॉर्ड डफरिन के प्रीसीडर हैं, यानी कि इनके बाद लॉर्ड डफरिन आए थे 84 से 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम जिले में स्थित है, हरियाणा के में। मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा में केवल 2 नेशनल पार्क है, जिसमें से एक गुरुग्राम में है, दूसरा है कलेसर यमुनानगर में। और सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों गुरुग्राम जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास किसके मतलब थानेसर कहाँ पे स्थित है, ये एक पूछना चाह रहा है। तो थानेसर कुरुक्षेत्र का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा भारत में
जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान 17वां है। अगर हम हरियाणा की जनसंख्या की बात करें तो हरियाणा की जनसंख्या 2011 के तहत लगभग 2.5 करोड़ के करीब है, ये आपको ध्यान रखना है। और पूरे देश में हम 17वें नंबर पर है, 17th नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें राज्य विधानसभा चुनाव किसके दौरान हुए? तो 2014 में जो चुनाव हुए थे वो 11वीं विधानसभा के इलेक्शन हमारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। हिंदुस्तानी किसका मिश्रण है? तो हिंदुस्तानी मिश्रण है हिंदी और उर्दू का, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पर्वतीय चोटी पर डोडा बेटा स्थित है? तो डोडा बेटा नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं आपको बात करूं तो जैसे इस प्रकार से हमारा इंडिया का नक्शा है साउथ में, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे है पूर्वी घाट जो संकरा इलाका, और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों जहाँ मिलते हैं उसको हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं, और ये तमिलनाडु राज्य में मिलते हैं। इन्हीं पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो हरियाणा राज्य की सीमा 5 राज्यों से लगती है। इसने 4 गलत टिक कर रखा है, तो 5 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस द्रव उत्तक का नाम बताएं जो रक्त के समान परंतु रंगहीन है और उसमें प्रोटीन कम होता है। तो ऐसा उत्तक लसी का उत्तक होता है जिसमें जो रंगहीन होता है और रक्त के समान होता है परंतु जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आधुनिक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आधुनिक कृषि के संबंध में जितने भी कथन हैं उनमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो ठीक है कि पंजाब और हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों में सबसे पहले भारत में आधुनिक कृषि के तरीकों का प्रयोग हुआ। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखी है कि हरित क्रांति 1950 में हुई, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हरित क्रांति 1960 के करीब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलू अली शाह कलंदर एक डैश थे। तो बलू अली शाह सूफी संत थे एक। अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत में सूफी संप्रदाय या सूफी जो चिश्तियों की जो प्रसिद्ध संप्रदाय थी सूफी संप्रदाय, वो भारत में कहाँ से फली फूली? तो उसका प्रमुख केंद्र अजमेर में रहा है और भारत के पहले सूफी संत शेख मुइनुद्दीन चिश्ती हैं। नेक्स्ट है बाघ और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? तो बाघ और फुलकारी का जो संयोजन है वो कहलाता है चोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद बाइक पर थिएटर योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मनीष जोशी बिस्मिल ने योजना उस समय पे शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी हरियाणा में डैश के वन के पास से प्रवेश करती है। तो कलेसर वन, कालीसर लिख रखे, कलेसर है, ये यमुनानगर में है। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे बताया था कि ये हरियाणा का जो राष्ट्रीय पार्क भी है, नेशनल पार्क है, वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड है। भारत हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क है, एक कलेसर जो यमुनानगर में है जो ये लिख रखा है ऑप्शन नंबर 1 में, और एक है सुल्तानपुर। तो जो यमुना नदी है वो हरियाणा के यमुनानगर में ताजेवाला के निकट से प्रवेश करती है, यानी कि कलेसर के निकट से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की संवेदनशीलता कम है? तो चांदी की जो सेंसिटिविटी होती है वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालक्रम में व्यवस्थित करना है, उसमें 2, 3, 1 बनेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो पूना पैक्ट हुआ था, क्योंकि जो पूना समझौता था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था, और इसी एग्रीमेंट के आधार पर महात्मा गांधी एग्री किए थे कि वो सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, उसमें हिस्सा लेंगे। तो पहले आएगा पूना समझौता, फिर आएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन, फिर आएगा अगस्त प्रस्ताव, यानी कि अगस्त जो प्रस्ताव लास्ट में आएगा था वो सबसे तीसरे नंबर पे आएगा। नेक्स्ट है भारत आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया? तो हरियाणा जो ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में आया था ये 1803 में कंप्लीट लिया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से उच्च अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो जिंक है इन चारों धातुओं में से सबसे अभिक्रियाशील धातु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता? तो संघ क्षेत्र को दिए गए अनुदान इस क्षेत्र में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है खाने के संबंध में हरियाणा क्या कहलाता है? तो खाने के संबंध में हरियाणा को रोटी की भूमि भी कहा जाता है, ये उपनाम है एक। नेक्स्ट है कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। अगर हम बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में काली मेहंदी, राजदूत मोटरसाइकिल, फ्रिज आदि का निर्माण किया जाता है। जबकि दूसरा जो फैक्ट है ये है कि फरीदाबाद हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी है, ये भी आपको याद रखना है। ये बेशक साइज में छोटा हो लेकिन पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या
फरीदाबाद जिले में ही निवास करती है। नेक्स्ट है, भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा एक आयोग बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे, ये सबको मालूम है, इजी सा क्वेश्चन है। 1953 में ये आयोग बना था और 1956 में इस आयोग ने अपनी स्टेटमेंट यानी कि रिकमेंडेशंस दे दी थी और मान भी लिया था। और जब इसकी रिकमेंडेशंस मानी तो भारत में 14 राज्य उस समय बने थे। उसके बाद राजनीतिक दलों में राजनीति के अपराधीकरण पर एक बहस के मध्य में अनैतिक और राजनीतिक कार्य रोकने के लिए प्रति व्यक्ति च्युति कानून के माध्यम से लागू तो 52वां संशोधन, ये बेसिकली एंटी डिफेकेशन लॉ है, जो दल बदल विरोध या दल बदल कानून इसमें वर्णित है। 52वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 1985 में ऐड किया गया था और जब ये ऐड हुआ तो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52वां संशोधन 10वीं अनुसूची से संबंधित है, ध्यान रहे, दल बदल कानून इसमें वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को एक सच्चा नेता बनाया? तो इसमें ये दिखा रखा है रोलेट सत्याग्रह। तो रोलेट सत्याग्रह जब हुआ था तो महात्मा गांधी की जो ख्याति थी वो काफ़ी बढ़ी। रोलेट सत्याग्रह आपको पता है कि 1919 में जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी 1919 में, जिसका हम बोलते हैं रोलेट एक्ट, जिसके तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दिया जाता था। उसी को हम रोलेट एक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कढ़ाई किया गया शॉल क्या कहलाता है? तो कढ़ाई किया गया शॉल कहलाता है बाग। हरियाणा की कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निगमों को दिए गए सरकारी मदों या प्रशासनिक शक्तियों की संख्या कितनी है? तो नगर निगमों को उस समय 18 शक्तियां प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ये है CaCO-Cl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, साइंटिफिक फार्मूला पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हरियाणा ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक डाल देता हूं, आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको इस पूरे ग्रुप डी के पेपर की PDF मिल जाएगी। आप इजीली इसको समझ के अपना दोबारा से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।